राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है 4 जनवरी और इस टाइम सुबह के 9 बजे हुए हैं और हम सब अंदर बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे हैं। नानी चाय नहीं पीती है, नानी के लिए दूध दे रखा है मैंने गर्म करके और हम सब चाय पी रहे हैं और बच्चे अभी सारे सो रहे हैं। इस टाइम हम नानी को रोकने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे रुकने के लिए, पर लेकिन नानी जाने के लिए बोल रही है, तो नानी जाएंगी आज। तो बस यही बातें हो रही थी और वे रुक नहीं रहेंगी। फिर ये नहाने के लिए निकल गए थे और मैं यहाँ पे चौक को साफ़ कर रही थी। कल रात को गूंद बनाया था और गूंद बनाते समय मेरी ना कमर में ज़्यादा दर्द हो गया, क्योंकि इतनी देर बैठते नहीं हूँ ना मैं, इस वजह से आदत नहीं है। तो बाद में फिर मेरी कमर में ज़्यादा ही दर्द हो गया था, तो मैं तो लेट गई थी। पर लेकिन आग जली हुई थी चूल्हे में बहुत अच्छी और सब बड़े अंदर बैठ के बातें भी कर रहे थे और बच्चे बाहर निकल आए थे। पर लेकिन चूल्हे के पास बस वे उस टाइम आग ही हाथ सीख रहे थे, तो हमें इतने वो नहीं लग रहा था कि चलो खेल नहीं रहे हैं, बस हाथ सीख रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। पर वे थोड़ी देर में कुछ ज़्यादा ही फैलावा करके आए थे अंदर। चूल्हे की राख बिल्कुल निकाल के फैला के चौक में सारे में, पता नहीं कैसे वे खेल रहे थे और राख में पानी डाल के कुछ खिलौने वगैरह बना रहे थे राख से, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे इस तरीके से वे खेल रहे थे। तो रात को तो मैंने कुछ साफ़ किया नहीं, फिर काफ़ी मतलब थक गई थी मैं। तो अब सुबह उठते के साथ फिर मैं यहाँ पे चौक की सफाई में लगी हुई हूँ। और सारी राख पहले उठा लूँगी, क्योंकि फिर ये गीली हो चुकी है तो पैरों में लग लग के ये फैल रही है सारे में और इसके निशान बन रहेंगे। और चौक मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि ठंड आएगी, सूखेगा नहीं जल्दी, इस वजह से बस थोड़ा वो जो यहाँ पे जो ज़्यादा राख के निशान आएंगे वहाँ पे पोछा लगा दूँगी। और सारे में फिर फूल झाड़ू से तो अच्छे से झाड़ू लग भी नहीं रही थी, तो फिर मैंने उठा ली थी बाँस की झाड़ू, उसी से ये समेटा जा रहा था जल्दी जल्दी। और यहाँ पे फिर सारा कूड़ा इकट्ठा करके उसमें डाल दूँगी डस्टबिन में। गन्ने के छिलके बच्चे गन्ने खा रहे हैं ना, और गन्ने के छिलके तो डस्टबिन में आ भी नहीं रहे, तो फिर मैंने बना लिया था एक कट्टा कूड़ा रखने के लिए, क्योंकि डस्टबिन छोटा पड़ रहा था और उसके छिलके थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से फिर एक कट्टा बना रखा हैगा अभी फ़िलहाल के लिए। तो उसमें डाल दिया फिर मैंने सारा कूड़ा। और बहन अंदर से इस चीज़ के बारे में पूछ रही थी, ये फ्रेंच फ्राइज़ कटर रहेगा, इसको पूछ रही थी कि इस्तेमाल नहीं करते हो, तो यही बोल रही थी कि थोड़े दिनों के लिए किया था फिर नहीं किया, फिर मैंने अंदर उठा के रख दिया था इसे। भाई यही बातें पूछ रही थी। और अंदर वो कपड़ों की तह वगैरह लगा रही है और मैं सारे में झाड़ू लगा लाई थी अंदर से भी। और बच्चे सारे उठ चुके हैं इस टाइम पे और बच्चों को लगी हुई है बाहर आने की, और हम सोच रहे हैं कि अंदर ही रहो, क्योंकि मौसम अभी खुला नहीं हैगा। पर लेकिन ये मान नहीं रहे, इनको बस खिलौने उठा उठा के अपने बाहर निकलने की लगी हुई हैगी। और मैं अभी को इस टाइम पे चप्पल पहनने की और सॉक्स पहनने के लिए बोल रही थी। बच्चे तो क्या, नानी भी नहीं रुक रही हैं, क्योंकि नानी भी बड़ी हैंगी, पर लेकिन बच्चों जैसा हिसाब हैगा, इनको भी बस बाहर आने की लगी हुई है। बिस्तर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम पे। तो चौक को मैं साफ़ कर आई थी, वहाँ फिर खाट बिछा के अंगीठी में कोयले डाल के इनके लिए आग जला दूँगी, ताकि इनको ठंड न लगे और हाथ पैर भी सीख जाए इनके और आराम से ये बैठे रहें। अब नानी जाने के लिए तैयार हो रखी थी, क्योंकि अब नानी फिर टाइम से निकलेंगी, फिर रात को फिर ज़्यादा देर हो जाएगी अगर थोड़ी दोपहर के बाद निकलेंगी, दूर है गांव, इस वजह से। फिर नानी को हमने खाना डाल के दे दिया था, नानी ने यहाँ पे खाना खा लिया था नानी। और फिर अब यहाँ पे लग रहे थे हम बातें करने, अंगीठी में तेज़ आंच हो गई थी, इस वजह से यहीं बैठ गए थे सब। और नानी हमें मामा के घर आने के लिए बोल रही हैंगी, तो हम सब यही कह रहे हैं कि हाँ अभी तो नहीं आएंगे, सर्दियों में बाद में आएंगे। बस यही बातें हो रही थी। और इसके बाद फिर नानी निकलने के लिए तैयार हो गई थी मामा के घर। वो बाल को में लग जाएगी, ऐसा लगा था आज भी हो आज बेटा दिखा दे।
मैं मम्मी मैं भी जा रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ मम्मी लो। बस नानी तो अब चली गई थी अपने घर, और जाने के बाद थोड़ी देर के लिए तो मन उदास हो ही जाता है। फिर ये 2 बजे के करीब हम यहाँ पे खाना खा रहे थे। यहाँ पे बना लिए थे हमने चावल, कुछ तो बच्चों के लिए मटर डाल के, और पराठे। तो यहाँ पे हम सब ने यही खाना खाया था दोपहर का, धूप में बैठ के। और धूप भी बहुत अच्छी निकल गई थी। बाद में तो धूप थोड़ी सी लेट ही निकल रही है, और निकलती ही बस 1-1.5 घंटे के नाम की आएगी। बस उस 1-1.5 घंटे में ही फिर हम यहाँ पे यहीं बैठ गए थे, फिर अंदर नहीं गए थे हम। और यहाँ पे चीकी अलग से चावल खाने के लिए बोल रही थी, मैं अपने साथ खाने के लिए बोल रही थी, पर लेकिन वो बोल रही थी मेरे लिए अलग से डालो। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे अलग से डाल के दिए थे चावल। फिर मैंने जो मेरे पास कपड़े रखेंगे सूट वगैरह, तो मैं अपनी बहन को यहीं पे बैठ के दिखा रही थी। तो उसको इसमें से तो कुछ पसंद आया नहीं। तो रेडीमेड जो सूट होते हैं अनारकली, वो रखे हैं मेरे पास। 1-2 रखे हैं, 2 लाई थी मैं, तो एक तो मैंने इस्तेमाल कर लिया। एक मैं पहनती हूँ और एक मेरा रखा हैगा, तो वो उसे पसंद आया है, तो मैं उसे वो दूंगी इस टाइम पे। इन सूटों में से तो वो मना कर रही है लेने के लिए। तो कॉटन वाला अनारकली सूट वो लेगी अब वो मैं आगे वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी, अभी तो नहीं दिखा पाई। बस इन कपड़ों की फिर तय लगा लगा के उल्टे रख दूंगी। और मैं इसको यही बोल रही थी, इसकी चुन्नी बहुत अच्छी, ये देख ले वो देख ले, पर लेकिन इसको नहीं लेना इसमें से कुछ भी। फिर हो गई थी शाम, और शाम के टाइम पे मैं इस टाइम पे मेरे को ठंड लग रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी से बस आलू उबाल रही थी अभी के लिए थोड़े से, क्योंकि हम बनाएंगे गोभी के पराठे। तो अभी गोभी के पराठे खाता नहीं हैगा, तो सबके लिए पराठे, और फिर अभी के लिए सिंपल पराठे तो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से फिर आलू अभी के लिए थोड़े से आलू उबाल लिए थे। और यहाँ पे फिर हम गोभी कस रहे थे यहीं बैठ के। और बच्चों ने उठा रखे हैं यहाँ पे गन्ने, और गन्ने खा खा के पता नहीं कहाँ कहाँ ये डाल रहेंगे, तो बस हाथ से झाड़ू ही नहीं छूट रही है। क्योंकि फिर ये इनमें ज़्यादा मतलब कि रस होता है ना, तो चिपक चिपक सी हो जाती है पाँव पे, इस वजह से। तो बस यहाँ पे फिर सारे दोबारा से चूल्हे के पास से समेट लिया था, और यहाँ पे बैठ के मैं छीलने लगी थी लहसुन, और बच्चों को लगा दिया था अंदर टीवी चला के कार्टून वगैरह देखने के लिए। फिर आलू उबल गए थे, यहाँ पे फिर मैंने आलू भी छील के रख दिए थे ताकि ठंडे हो जाएं। इसके बाद लगा ली थी मैंने मशीन, क्योंकि कल हो जाएगा वीरवार और हम कपड़े धोते नहीं हैंगे। फिर मशीन लगाने के बाद बहन थोड़ा बहुत किचन का काम कर रही हैगी, जैसे कि आटा लगा रही हैगी वो, और गोभी का फ्राई करके मसाला बना रही हैगी। मैं तो कच्ची गोभियों का ही मसाला बना के पराठे बनाती हूँ, पर लेकिन वो बोल रही थी नहीं मैं थोड़ा फ्राई करूँगी इन्हें। तो वो अपने मसाले चूल्हे पे भी लगी हुई हैगी गोभी के मसाले को फ्राई करने के लिए, और मैंने इतने में यहाँ पे सारे कपड़े धो दिए थे, और हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे। फिर चूल्हे में तेज़ आँच जला के बस लग गए थे अब खाना बनाने के लिए। खाना मेरी बहन अब थोड़ा सा करीब से दिखाएगी आपको, मैं किस तरीके से आलू के और गोभी के पराठे बनाती हूँ।
यहाँ बच्चों ने गरम गरम पराठे अंदर बैठ के कमरे में खा लिए थे और घी रख रख के दे दिया था इनको हमने, और आराम से इन्होंने पराठे खा लिए थे, देसी घी रख दिया था। और बहन ने भी यहीं चूल्हे के पास ही बैठ के पराठे खा लिए थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आगे मिलूँगी आपसे कोई अच्छी सी नई वीडियो लेके, तब तक के लिए आप सबको राम राम।